फर्जी टीआरपी केस में कौन है, तो एक गवाह आ गया ऑप इंडिया के जरिए, और ऑप इंडिया के जरिए एक ऑडियो वायरल हुआ। उसमें वो एक महिला बोल रही है हमें तो इंडिया टुडे वालों ने 500 रुपये दिए। पुलिस उसको पहुंचती है क्योंकि पुलिस इसमें झूठी सिद्ध होती है। आज तक चैनल का झूठ पकड़ा जाता है। अब उसका प्रूफ क्या है उसको सही सिद्ध करने का? वो है वो गवाह जिसके घर में वो सेटअप बॉक्स डिवाइस लगा गया, जिसको 500 रुपये दिए गए। तो मुंबई पुलिस की पूरी टीम रात को 3 बजे उसको उठाती है गवाह को, और उसको डराती धमकाती है उसको अपने बयान चेंज करने के लिए। यही खेल ये परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर करना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के जो स्रोत हैं, जो सूत्र हैं, उनके साथ, कि भाई जो स्रोत हैं जब ये मुकर जाएंगे, इनको हम डरा देंगे धमकाएंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे अर्नब गोस्वामी ने सरकार को गलत बदनाम किया है, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में लोग थू थू कर रहे हैं कि ऐसा भी कोई पुलिस कमिश्नर हो सकता है कि किसी एक चैनल को वो लाभ पहुंचाने के लिए इतना गिर सकता है, इतना झूठ बोल सकता है। वो संतों की हत्या पर कैसे मौन रह सकता है जबकि वो खुद हिंदू है। वो सुशांत सिंह राजपूत में एफआईआर नहीं करता है केस में, ऐसा कैसे हो सकता है? दिशा सालियान की फाइल डिलीट हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के अंदर आक्रोश भी है और सवाल भी है। अर्नब गोस्वामी के संपादकीय जो ग्रुप है उसके ऊपर मुंबई पुलिस ने 1000 एफआईआर कर दी हैं अननोन करके, और जिसमें कि सभी को लपेट दिया गया है। और सभी से वो जो परमवीर हैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर केवल एक ही बात जानना चाहते हैं उस संपादकों से कि आप ये बताइए कि आपको जो सूचनाएं मिलती हैं उसका स्रोत क्या है, आपको जो अंदर से इनपुट मिल जाता है। और आप मीडिया वाले एक यूज़ करते हैं शब्द को हमेशा सूत्रों के हवाले से, तो वो कह रहे हैं सूत्र कौन से हैं जो आपको एनसीबी की खबर पहले ही बता देते थे? सूत्र कौन से हैं जो गवर्नमेंट में होने वाली घटनाओं को पहले बता देते हैं? वो सूत्र कौन से हैं जिन्होंने बताया आपको कि ये जो है दिशा सालियान की फाइल डिलीट हो गई? ये कौन सूत्र हैं? उनको जानने की पूरी ताकत ये परमवीर सिंह ने लगा दी जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। अब आप समझिए कि एक मीडिया हाउस है, उनके अपने स्रोत होते हैं, उस स्रोत के जरिए कोई चीज़ पता करते हैं, और पुलिस के भी अपने स्रोत होते हैं। पुलिस हमेशा कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के अपने स्रोत होते हैं, और वो कोर्ट में कभी ये बताती नहीं है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हमें कैसे पता लगी कि फला फला अपराधी घर पे आया हुआ है। वो जो स्रोत होते हैं ना पुलिस के सूत्र, वो हमेशा उनको सेफ रखती है, जिसको हिंदी में देसी भाषा में मुखबिर बोलते हैं। मुखबिरों का कभी भी पुलिस कोई बयान नहीं करती है, और पुलिस का सारा खेल लगभग मुखबिर के ऊपर चलता है जब वो किसी अपराधी पे निगरानी रखती है। मुखबिर बताते हैं कब घर में आया, कब घर से गया, क्या एक्टिविटी है, और मुखबिर के बेस पे पुलिस अपनी कार्रवाई आगे की करती है। इसी तरह मीडिया में पत्रकारों के, मीडिया हाउसेस के, समाचार पत्रों के अपने सूत्र होते हैं। गली मोहल्ले के रहने वाले लोग, मित्र मंडली के लोग, कुछ ऑफिसर्स जो उनके टच में होते हैं और वो अंदर की बात बताते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो पुलिस के जो मुखबिर हैं उनकी भी और जो मीडिया के स्रोत हैं उनकी भी, कि आप हमारा नाम ना तो छापेंगे ना किसी को बताएंगे। अगर मीडिया इन स्रोत का ही जानकारी सारी दे दे और पुलिस अगर मुखबिर की ही जानकारी दे दे, तो आप जानते हैं क्या होता है? परमवीर सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि मुखबिर की अगर जानकारी ड्रग माफियाओं को हो गई तो उसका कुछ ही घंटों में मर्डर हो जाता है। और इसलिए पुलिस कभी भी अपने स्रोत जाहिर नहीं करती। वही पुलिस जो मुखबिर पे बेस्ड होकर बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसती है, ड्रग माफियाओं पे नकेल कसती है, वही परमवीर सिंह जो पुलिस की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो परमवीर सिंह मीडिया से ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि वो अपने स्रोत बता देंगे? क्या रिपब्लिक भारत इतना छोटा चैनल है कि वो अपने आगे की लाइफ को खत्म करना चाहेगा? क्या अर्नब गोस्वामी इतना एक अनाड़ी पत्रकार है जो अपनी पत्रकारिता की जितना उनका कैरियर आज तक बनाया है उसको खत्म करना चाहेगा? जी नहीं, कोई भी पत्रकार अपने कैरियर को समाप्त करना नहीं चाहेगा अगर उसकी लाइफ आगे बची हुई है। और दूसरी बात, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो तो सब बना के रखते हैं, तो अर्नब गोस्वामी उस क्रेडिबिलिटी को क्यों लूज करेंगे? और इसलिए कुछ भी हो जाए, ये रिपब्लिक भारत के संपादकों को पकड़ लो, पत्रकारों से पूछताछ कर चुके हो आप, एक एक एम्प्लॉय को पकड़ लो,
वो स्रोत नहीं पता लगेंगे, क्योंकि स्रोत बहुत ऐसी चीज है कि वो बहुत ही कुछ कम लोगों को पता होता है, और यदि कोई बता भी देगा, उसको लीक कर देगा, उसके कोई प्रूफ वो नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये कर रही है मुंबई की पुलिस कि वो स्रोतों का पता लग जाए, फिर वो स्रोतों को डराए और धमकाए, और उसके बाद जो उनके खिलाफ ये पूरा का पूरा अभी तक अभियान रिपब्लिक ने चलाया है, फिर वो उनको कहेंगे कि देखिए, जैसे आप उदाहरण समझिए कि अभी नकली टीआरपी केस में जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने खुलासा किया कि हमारा नाम तो एफआईआर में है ही नहीं, तो ये फर्जी टीआरपी केस में कौन है, तो एक गवाह आ गया ओप इंडिया के जरिए, और ओप इंडिया के जरिए एक ऑडियो वायरल हुआ। उसमें वो एक महिला बोल रही है, हमें तो इंडिया टुडे वालों ने 500 रुपए दिए। पुलिस उसको पहुंचती है, क्योंकि पुलिस इसमें झूठी सिद्ध होती है। आज तक चैनल का झूठ पकड़ा जाता है, अब उसका प्रूफ क्या है उसको सही सिद्ध करने का? वो है वो गवाह जिसके घर में वो सेटअप बॉक्स डिवाइस लगा गया, जिसको 500 रुपए दिए गए। तो मुंबई पुलिस की पूरी टीम रात को 3 बजे उसको उठाती है गवाह को, और उसको डराती धमकाती है उसको अपने बयान चेंज करने के लिए। यही खेल ये परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर करना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के जो स्रोत हैं, जो सूत्र हैं, उनके साथ, कि भाई जो जो स्रोत हैं, जब ये मुकर जाएंगे, इनको हम डरा देंगे, धमकाएंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे अर्नब गोस्वामी ने सरकार को गलत बदनाम किया है, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सालियान केस में कोई फाइल डिलीट हुई ही नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहा है। और इसी तरह ये सिद्ध करेंगे कि जो ये परमवीर सिंह पर टीआरपी का आरोप लगा रहे हैं कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी की, हमारा नाम नहीं था, देखिए नाम है। ये गवाह बोल रहा है कि सेटअप बॉक्स जो लगा था 500 रुपए हमें अर्नब गोस्वामी ने दिए थे। ये गवाहों को डराने धमकाने का खेल ये परमवीर सिंह कर रहे हैं। इनका भी एक्सपोज हो चुका है, खुलासा हो चुका है। अर्नब गोस्वामी का चैनल लोग देख रहे हैं और वो जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि एक पत्रकार और उसके चैनल को बंद करने की साजिश परमवीर सिंह कर रहे हैं। दुनिया में मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस नंबर 1 जानी जाती थी कि मुंबई की जो पुलिस है वो दुनिया में नंबर 1 है, जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। ये वो पुलिस है, ये वो है जिसने डी कंपनी का सफाया किया, ये वो पुलिस है। लेकिन आज उस पुलिस की छवि क्या हो रही है? आज पूरी दुनिया में लोग थू-थू कर रहे हैं कि ऐसा भी कोई पुलिस कमिश्नर हो सकता है कि किसी एक चैनल को वो लाभ पहुंचाने के लिए इतना गिर सकता है, इतना झूठ बोल सकता है, वो संतों की हत्या पर कैसे मौन रह सकता है जबकि वो खुद हिंदू है। वो सुशांत सिंह राजपूत में एफआईआर नहीं करता है केस में, ऐसा कैसे हो सकता है? दिशा सालियान की फाइल डिलीट हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के अंदर आक्रोश भी है और सवाल भी है। और किरकिरी किसकी हो रही है? तो किरकिरी हो रही है महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि सरकार के भी 2 स्टिंग सामने आ चुके हैं। असली बात यह है कि आप देखिए, कांग्रेस के इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है। एनसीबी, सीबीआई और ईडी ये जांच कर रही थी। ये जांच करते करते आपको ध्यान होगा, जैसे ही नाम आया कि कोई किंग खान है, तो ये सारे बेचैन हो गए। जैसे ही नाम आया दीपिका पादुकोण का, ये सब बेचैन हो गए। इन लोगों को लगा कि अगर ये लोग भी पकड़े गए, इनसे भी पूछताछ हुई, तो कहीं कांग्रेस से भी कोई लिंक है, ये कहीं खुलासा ना हो जाए। और इसलिए ये कांग्रेस पूरा खेल कर रही है कि मुद्दे को डाइवर्ट कर दे। क्योंकि आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस मुद्दे में भी कांग्रेस का हाथ सामने आया था कि किस तरह से वो दंगों की साजिश कर रही थी, और कांग्रेस ने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पूरा खेल रचा। और परमवीर एक मोहरा है उनका, उसको इशारा किया कि किसी भी तरह से रिपब्लिक भारत में जो ये डेली चल रहा है ना कि ड्रग माफिया और ये पालघर, ये जो मुद्दा चल रहा है, और ये जो हमारे कांग्रेस का स्टिंग इन्होंने किया है कांग्रेस के लीडर का, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ करो तो आपको तो हम बचा लेंगे, ऐसा करके ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गुजरात में एक आईपीएस अधिकारी ने ये काम किया था कांग्रेस के कहने पर, और उन्होंने मोदी सरकार को फंसाने के लिए उल्टे सीधे बयान दिए। उन्होंने कह दिया, साहब मेरे पास तो फोन टेप है, ऑडियो क्लिप जारी कर दी कि उसमें कह रहे हैं कि एक बड़े भाई हैं, एक मोटा भाई हैं। उन्होंने अमित शाह और मोदी जी की तरफ इशारा करते हुए वो ऑडियो लीक करी थी। और उसके बाद कांग्रेस से उनकी पत्नी उस आईपीएस की चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट पर,
पूरे देश में एक मैसेज गया कि ये सारा खेल कांग्रेस करा रही थी। लेकिन आज वो जो आईपीएस है वो जेल में है। क्यों जेल में है? अपने कारनामों के कारण। क्योंकि उसने जो पुलिस का रूल है, रेगुलेशन है, उसका वायलेंस किया, उसको तोड़ा और एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उसने जो दो अफसरों के बीच की बात है उसको वायरल करा। जो ये तेज तर्रार अपने को परमवीर बन रहे हैं, ये परमवीर सिंह को समझना चाहिए कि किसी एक पार्टी का एजेंट बनकर यदि आप काम करेंगे तो आप जिंदगी में सुकून नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ लालच मिल जाए, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, हो सकता है कमिश्नर बनने में आपको हेल्प कर दी हो किसी कांग्रेसी लीडर ने, लेकिन अब आप आईपीएस हैं तो उस गद्दी के साथ बैठकर, उस सीट के साथ, उस पद के साथ आप न्याय करिए। लेकिन जैसा देखने में आ रहा है कि परमवीर सिंह किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को प्रॉब्लम है। सवाल तो अर्नब गोस्वामी कांग्रेस से पूछ रहे थे, एंटोनियो माइनो वो सोनिया को कह रहे थे, वो शिवसेना से सवाल कर रहे थे, वो महाराष्ट्र की सरकार से सवाल कर रहे थे। पुलिस का रोल था कि पुलिस अगर न्याय प्रणाली में विश्वास करते हुए ठीक से न्याय करती तो पुलिस का सवाल ही नहीं था। पुलिस खोज करती, जो भी लीडर उसमें था लोगों के सामने लाती, परमवीर को दुनिया याद करती कि ऐसा भी एक अफसर आया था जिसने बड़े बड़े पार्टी के नेता और बड़े बड़े ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई की थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे ने एक मुकाम पैदा किया था, एक मुकाम बनाया था कि अगर उन्होंने कह दिया कि मुंबई के अंदर पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं होगा तो नहीं हुआ। खूब सरकारें थी कांग्रेस की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अगर बाला साहब ठाकरे ने घोषणा कर दी है कि यहां कोई क्रिकेटर नहीं घुसेगा भाई पाकिस्तान का, पिच खोद देंगे, आने नहीं देंगे, तो लोग कहते थे भाई क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने घोषणा करी है अब यहां कुछ नहीं हो सकता। तो तिल मिला के रह जाते थे। डी कंपनी को भागना पड़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं शिवसेना है, शिवसेना के आंदोलन है, हिंदूवादी पार्टी घोषित हुई, लेकिन आज वही शिवसेना समाप्ति की तरफ है। और इसलिए आने वाला जब चुनाव आएगा तो क्या शिवसेना नहीं चाहेगी कि नगरपालिका का चुनाव हो या वहां सरकार बनाने का हो, आप आगे राजनीति में आए, क्योंकि आपकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई नौकरी तो करता नहीं आपका बेटा। तो इसमें सबसे ज्यादा राजनीति करी जा रही है। और ये बात समझनी होगी कि ये जो आईपीएस है ना परमवीर सिंह, ये महाराष्ट्र से नहीं है, इसलिए इनको महाराष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। हरियाणा में आ जाएंगे ये तो रिटायरमेंट के बाद, और कांग्रेस टिकट दे देगी, इनको नेता बनना होगा। और इसी की पृष्ठभूमि ये बना रहे हैं, अपने को कांग्रेसी सिद्ध करके। शिवसेना को सोचना है समय रहते वो ये जो चाल चल रही है, कांग्रेस इस चाल में ना आए और अपनी छवि सुधारना चाहती है तो इस परमवीर सिंह को कंट्रोल करे। अपनी छवि सुधारने के लिए उनको कहे कि एक निष्पक्ष पत्रकार को और चैनल को पीछे छोड़कर अपराधियों को पीछे पकड़े ताकि वहां मुंबई में अपराधी जो कम हो, और कोविड-19 पे कुछ काम करे ताकि जनता में उनकी छवि बने।